हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग जो कंपोनेंट ऑफ फूड यानी न्यूट्रिएंट्स टॉपिक था उसमें में हम लोगों ने थोड़ा ही डिस्कस किया था, या यह कह सकते हैं कि आउटर पोर्शन मतलब उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या कौन कौन से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा था। यहाँ हम एक पर्टिकुलर जो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा वहाँ पे इस सेंस में फर्स्ट वीडियो है कार्बोहाइड्रेट का। तो का देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, जो कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है या कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका साइंस पूछा जाता है उसमें, तो आप वो इसके मेरे वीडियो उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मुझे आज ये बोर्ड पे सारा लिख के पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे वीडियो का जो लेंथ होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और अभी क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है लाइव इंटरेक्शन के लिए, तो वो है नहीं, इसलिए मुझे इस फॉर्मेट में पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप लोग वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जो है वो मतलब लाइव पढ़ सकें और लाइव में आप लोगों की क्लास ले सकूं। मुझे इस तरह लिख के पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब जो करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो एज ए नॉर्मल टर्म की बात, डेफिनेशन की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग कंपाउंड है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर एक आप एक स्टूडेंट हैं और साइंस के स्पेशली स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये डेफिनेशन आपको सूट भी नहीं करेगा। तो आपको ये रिप्लाई देना है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 1:2:1 हो, है ना। तो उस कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट टर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा ग्लूकोज का जो रेशियो होता है उसके फॉर्मूले का C6H12O6 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में और इस टर्म में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको हम एज ए कार्बोहाइड्रेट टर्म करेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका रेशियो 1:2:1 होता है उसको हम जो है कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ठीक। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस इन दोनों का ग्रुप थोड़ा थोड़ा अलग होता है। एक एल्डिहाइड एक कीटोनिक होता है। फिलहाल ये सब अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी क्लास 10 तक के एग्ज़ाम की किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 का साइंस पूछा जाता है तो उसमें बस इतना ही इनफ होगा कार्बोहाइड्रेट से। और एक दो पॉइंट और होगा जो मैं अभी इस बीच बीच में डिस्कस करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 6 में, तो इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम पता करेंगे कि किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो टेस्ट के लिए सबसे पहले जो फूड को हमको टेस्ट करना है उस पर हमको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है उस फूड पर। और अगर प्लस फूड जिस पे करना है उसको हमको उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है। और उसका अगर कलर जो होता है वो चेंज होता है, किसमें कलर अगर चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक कलर में, तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। कह सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इसका सिंपल टेस्ट है। किसी भी उस फूड पे अगर आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, अगर उसका कलर जो होता है ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो वो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा टेस्ट है। मैं देखती हूँ उसका लाइटिंग थोड़ा क्या इश्यू है। चलिए, फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी सी लो है। चलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये कितना एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराता है। तो 50 से 75% एनर्जी हमारे बॉडी को जो है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। ये हो गई सिंपल बात। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स में हम देखेंगे कि ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड 3 टाइप्स के होते हैं। मोनोसेक्राइड इसका सिंपल स्टेट है, यानी ये सिंगल यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे जो हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ओके। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और डाइसेक्राइड जो होता है वो मोनोसेक्राइड 2 से 1 या 2 मोनोसेक्राइड के सिंपल यूनिट से मिलकर बनता है। तो जो
मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं उनको डाइसेक्राइड कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारा सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज। ओके, और थर्ड वन इज हमारा है जो है वो पॉलीसेक्राइड है, जिसका एग्जांपल है काइटिन स्टार्च ग्लाइकोजन। पॉलीसेक्राइड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब ये मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है, उसमें कौन कौन से मोनोसेक्राइड के दो दो यूनिट मतलब मिलके बनते हैं। तो जो हमारा सुक्रोज होता है, सुक्रोज हमारा जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ये लिखने में थोड़ा टाइमिंग इश्यू रहता है, इसीलिए जो है मैं ऐसे लिख के पढ़ा रही थी। फिलहाल इसमें टाइम लगता है बट ये बेटर होता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। हमारा जो माल्टोज है, माल्टोज हमारा कैसे बनता है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक, नहीं तो उसका आंसर मैं पिन कर दूँगी। और हमारा जो लैक्टोज है, लैक्टोज हमारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होता है इन तीनों से कि किस चीज़ की कम्बिनेशन से क्या बनता है, तो आप ये जान लीजिए। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन है कि टेबल शुगर जो होता है वो किसको कहते हैं, और इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, और फ्रक्टोज जो होता है उसका और एक नाम क्या है। ठीक है, तो माल्टोज का मैं दे रही हूँ, इसका 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज का 2 यूनिट मिलके जो है वो माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि ये माल्टोज बनाते हैं 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक, अब यहाँ तक हो गई सारी बात कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, टेबल शुगर किसको कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, और फ्रूट शुगर किसको कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी अगर किसी को जानना होगा तो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।